लोकसभा चुनाव का ऐलान 10 मार्च के करीब हो जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए रणनीति बना ली है। इसी रणनीति पर आगे बात करते हुए इंडिया ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। लगभग सभी दलों ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली है। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ सीट शेयरिंग पर समझौते का ऐलान भी हो गया है, तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ 5 राज्यों में गठबंधन पर आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। सीट शेयरिंग पर आप कांग्रेस के बीच समझौते की जानकारी दोनों पार्टियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। तो क्या है सीट बंटवारे का फॉर्मूला, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के बाद दिल्ली समेत 5 राज्यों में भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। आप कांग्रेस में साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन गई है, जिससे बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली और गुजरात समेत 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की शनिवार को आधिकारिक घोषणा हो गई। आप और कांग्रेस ने आज दिल्ली में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ कर दी है। कांग्रेस और आप ने दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पंजाब में दोनों दल रणनीति के तहत अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। हालांकि कांग्रेस 4 सीट पर अड़ी हुई थी, लेकिन समझौते के बाद 3 सीट पर वो राजी हो गई। आप नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं कांग्रेस ने आपको हरियाणा में 1 और गुजरात में सिर्फ 2 सीटें देने का ऐलान किया है, जबकि आप हरियाणा में 3 सीटों की मांग कर रही थी। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस ने 1 सीट छोड़ते हुए हरियाणा में आपको 2 सीट पर दावा छोड़ने पर राजी कर लिया और आपको 10 में से सिर्फ 1 सीट दी है। वहीं कांग्रेस ने अपने पास 9 सीट रखी है। वहीं गुजरात में 24 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और भरूच और भावनगर की सीट आपके खाते में आई है। गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार लड़ेगा। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जिस तरह से आप आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पर सरकारी एजेंसियों द्वारा आपको निशाना बनाया जा रहा है और केजरीवाल पर गठबंधन तोड़ने का दबाव बनाया है, ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी बात बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।